हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान में। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल का। अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। इससे पहले की चीज़ें अपन बात पहले पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन से स्थान से निकल रही है और राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से लगते हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट टू कर रहे हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं बच्चे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे पहले अपन को पूछा जाता है कि भाई इसका नाम क्या है। तो इसका नाम अपन को ये बताना है कि इसका जो नाम है वो नाम है बच्चे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, रेड क्लिफ रेखा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था भाई। यानी कि इस पूरी रेड क्लिफ रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है, इसका निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और ये जो निर्धारण किया गया था बच्चे, ये निर्धारण बहुत बार डेट पूछ लेता है कि भाई इसका जो निर्धारण किया गया, वो निर्धारण जो किया गया बच्चे, ये निर्धारण कब किया गया। तो निर्धारण तिथि की पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में। तो निर्धारण तिथि की बात करते हैं तो निर्धारण तिथि जो है बच्चे 17 अगस्त 1947 में, 1947 के अंदर ये इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। फिर इसके बाद में इसका अपन विस्तार पूछा जाता है कि भाई बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है इसका विस्तार राजस्थान के अंदर बताएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इस तरीके से अपन ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्थान है हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, मलकोट, हिंदू मलकोट की बात करते बच्चे तो ये आ जाएगा गंगानगर में। कहाँ पर ये गंगानगर में है, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर आ जाएगा बच्चे, बीकानेर। इसके बाद में जैसलमेर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, जैसलमेर। और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है, हिंदूमल कोट से चलती है, गंगानगर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और बाड़मेर का एक स्थान है बच्चे शाहगढ़, शाहगढ़, शाहगढ़। शाहगढ़ की बात करें तो शाहगढ़ कह दो या इसको बखासर भी यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत सारी किताबों में बखासर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बखासर, बखासर। या फिर यहाँ पर एक गांव भी है भलगांव, भलगांव, भलगांव। ये हो जाएगा बाड़मेर में, ये अंतिम पॉइंट हो जाएगा भाई बाड़मेर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से तो अपन इसका विस्तार यानी कि शुरू, इसका शुरुआत कहाँ से होती है, शुरू से होता है बच्चे इसका विस्तार हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, गंगानगर से कहां तो कहोगे बच्चे, शाहगढ़, शाहगढ़, शाहगढ़। या फिर यहां पर बखासर, बखासर, ठीक है। या फिर भलगांव, भलगांव। ये कहां पर है बच्चे, बाड़मेर में। तो ये तो क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया, यानी कि यहां से लगाकर यहां तक। इसके बाद में बहुत बार एग्जाम में आता है कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो जिले अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के कितने जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो यहाँ पर 4 जिले बच्चे। कितने जिले हैं, 4 जिले आपको बताना है। 4 जिले की बात करें बच्चे, आप सभी को मैंने अभी अभी बताया है, गंगानगर, गंगानगर क्या हो गया बच्चे, गंगानगर। और गंगानगर के बाद में यहाँ पर दूसरा जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में
बाड़मेर, बाड़मेर के बीकानेर, सॉरी थोड़ा सा बीकानेर के बाद में आएगा जैसलमेर। क्रम से लिखते हैं अपन, है ना, क्रम से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रिक से नहीं लिखे, क्रम से लिखेंगे। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो 1070 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बच्चे, 1070 किलोमीटर है। और बहुत बार ऐसे आता है कि राजस्थान की जो कुल बॉर्डर है, यानी कि राजस्थान के चारों तरफ की कुल बॉर्डर है वो अपने आप में 100% है, और उस 100% यानी कि 100% कितनी है, मतलब 5920 जो अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी, उस 5920 का अगर 1070% निकाले तो लगभग 18% अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अगर परसेंटेज में पूछे कि कितने प्रतिशत, यानी कि राज्य की कुल सीमा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 18% सीमा है बच्चे, ठीक है। ये आपको पता करना है। अब ये जो 1070 है, ये 1070 की बात करें तो जैसे गंगानगर की बात कर रहा हूं, तो गंगानगर की जो है बच्चे 210 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 210, यानी कि कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से गंगानगर, 210 किलोमीटर की। इसके बाद में बीकानेर की बात करें तो 168 जो सबसे कम बनाता है। और जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर बनाता है बच्चे, 464 किलोमीटर। और इसके बाद में बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है बेटा, 228 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलिए आगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपन यहाँ पर चर्चा करें तो ये तो हो गया भाई राजस्थान के 4 जिले हो गए। इसके बाद में बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पाकिस्तान के कितने प्रांत और कितने जिले यहाँ पर इस सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान के 2 प्रांत है, यहाँ पर एक तो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब प्रांत, देखो पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत के एक यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो बहावल नगर, बहावलपुर और राम रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर, यानी कि रहीम यार खानपुर, ये 3 तो पंजाब प्रांत के हैं। आपसे पूछा है कि पंजाब प्रांत के राजस्थान से कितने सीमा लगाते हैं, 3 लगाते हैं बच्चे, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। इसके बाद में सिंध प्रांत आती है बच्चे, नीचे कौन सा प्रांत आएगा, सिंध प्रांत आएगा बच्चे, सिंध प्रांत की बात करें तो देखो पंजाब प्रांत के तो 3 लगाते हैं, सिंध प्रांत की बात की तो सिंध प्रांत के 6 जिले लगाएंगे। कितने जिले लगाएंगे, 6 जिले लगाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पहला जिला यहां पर आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, घोटक्की। कौन सा जिला आ जाएगा बच्चे, घोटक्की। दूसरा जिला यहां पर आएगा बच्चे सुक्कर, घोटक्की, सुक्कर। इसके बाद में खेरपुर, इसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चे, खेरपुर। चौथा यहां पर आ जाएगा संघर। 5वां यहां पर आ जाएगा बच्चे अमरकोट या उमरकोट, एक ही बात है, अमरकोट। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 6 नंबर पे आ जाएगा थार पारकर। तो यानी कि पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई कितने जिले, टोटल कितने जिले हो गए भाई, 3 और 6 कितने हो गए, 9 जिले। यानी कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। आप सभी एक बार इसको उतार लीजिएगा भाई, सबके समझ में आ गया होगा यहाँ तक, हाँ बिल्कुल आ गया होगा बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, बिल्कुल भाई उतार लो भाई, जल्दी से फटाफट से उतार लीजिएगा बच्चे।
हाँ, चलिए आगे देखेगा बच्चे, ध्यान से सुनेगा। यहां पर अगर अपन चर्चा करें बच्चे, तो यहां पर रेड क्लिप जो रेखा है, इस रेड क्लिप रेखा से अपन को भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपन को राजस्थान के संदर्भ में भी। पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो यहां पर ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से देखेगा और यहां पर आराम आराम से देखेगा भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा भारत के संदर्भ में, रेड क्लिप रेखा भारत के संदर्भ में, रेड क्लिप रेखा भारत के संदर्भ में। तो देखो, भारत के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा स्टेट बनाता है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा, तो देखो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है तो बच्चे कौन सा राज्य बनाएगा? सर्वाधिक लंबी सीमा, सीमा कौन सा राज्य, कौन सा राज्य, राज्य, तो कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाएगा बच्चे? तो कौन सा राज्य बनाएगा? जम्मू कश्मीर बनाएगा। क्या बनाएगा? कौन सा बनाएगा? जम्मू कश्मीर बनाएगा, जम्मू कश्मीर बनाएगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें बच्चे, तो ये 1216 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो सबसे लंबी जम्मू कश्मीर बनाएगा। तो यहां पर सर्वाधिक लंबी देखा है अपन ने। तो अब अपन यहां पर देखेंगे बच्चे कि न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम लंबी सीमा, तो न्यूनतम लंबी सीमा की बात करेंगे, न्यूनतम लंबी सीमा की बात करेंगे, तो यहां पर न्यूनतम लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाएगा? तो न्यूनतम लंबी सीमा बनाएगा गुजरात, गुजरात बनाएगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटी जो सीमा बनाएगा वो गुजरात बनाएगा। और गुजरात इस पर 512 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बच्चे? 512 किलोमीटर की सीमा गुजरात बनाता है अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और पूछी जाती है भारत के संदर्भ में कि सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सबसे नजदीकी, सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय, नजदीकी जिला मुख्यालय, तो इसके ऊपर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय की बात करते हैं, तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय बच्चे जयपुर हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा जाएगा? तो जयपुर जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, तो बड़ा तो राजस्थान ही होगा, क्योंकि पूरे, अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, तो राज्य कौन सा जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान हो जाएगा बच्चे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो छोटा राज्य की बात करें बच्चे, तो छोटा राज्य कौन सा है इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? तो वो हो जाएगा पंजाब। ये सब बातें अपन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं रेड क्लिप रेखा पर। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब अपन इसके ऊपर बात करेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में, तो जो रेड क्लिप रेखा है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, तो रेड क्लिप रेखा की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा? तो राजस्थान के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो राजस्थान के संदर्भ की बात करते हैं बच्चे, तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? नजदीकी
नजदीकी जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है इस पर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चे श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय गंगानगर, श्री गंगानगर। और यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे नजदीकी पूछा जा सकता है तो सबसे दूर भी पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक दूर, तो यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करते हैं बच्चे, तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय आपका हो जाएगा बीकानेर। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, इन चारों के अंदर सबसे नजदीक श्री गंगानगर होगा और इन चारों में सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर होगा बच्चे। ठीक है, तो और यहां पर अगर आपसे पूछे जाए कि राजस्थान में जो 4 जिले हैं इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है बच्चे, तो जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा है बच्चे, जैसलमेर। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, तो छोटा जिला पूछा जाए तो गंगानगर आपको बताना है, गंगानगर। तो चारों में छोटा कौन सा है, गंगानगर है बच्चे, ये आपको बताना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से रेड क्लिफ रेखा से ये क्वेश्चन अपने बन सकते हैं भाई। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चलें आगे, अब चलते हैं अपन, यहां तक आप उतार लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। तो इस तरीके से भारत के संदर्भ में पूछे तो ये 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। चले भाई, इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें बच्चे, इसके बाद की बात करते हैं, तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं और चर्चा करेंगे बच्चे यहां पर बिल्कुल अपन बात करेंगे कि सीमा पर कितने जिले हैं, यानी कि अपनी जो राजस्थान की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की बात करेंगे, तो उस बॉर्डर पर कुल कितने जिले आते हैं, तो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उसी को मैं एक डायग्राम यहां पर बनाता हूं और इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे भाई। जैसे राजस्थान का डायग्राम आपके सामने आ गया होगा, और बच्चे राजस्थान के इस डायग्राम की बात करते हैं, तो राजस्थान का ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की जो बॉर्डर है इस बॉर्डर पर कुल कितने जिले आते हैं, यानी कि जो राजस्थान की जो सीमा है, सीमा की बात करेंगे बेटा, सीमा की बात करेंगे। सीमा की बात करें तो यहां से ये राजस्थान की बॉर्डर ही है, तो श्री गंगानगर से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, और श्री गंगानगर से सीधा सीधा बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर सीमा बना रहा है बच्चे। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के बाद यहाँ पर बाड़मेर बना रहा है सीमा, और बाड़मेर के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो ये जालौर बना रहा है, जालौर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर बना रहा है, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर बना रहा है, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा बना रहा है, प्रतापगढ़ बना रहा है, सीमा पर है, और चित्तौड़गढ़ सीमा पर है। चित्तौड़गढ़ के बाद में देखो भीलवाड़ा है आ गया, थोड़ा सा देखो यहाँ पर भीलवाड़ा आ गया, सीमा बना रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं बूंदी सीमा नहीं बनाता बच्चे, ये देख लो बूंदी सीमा नहीं बनाता, ध्यान से सुनेगा। ये जो बूंदी है, ये बूंदी के यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का छोटा सा है भाई, आप देखो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, ये चित्तौड़गढ़ का ही क्षेत्र है ये जो मैं ब्लैक में कर रहा हूँ ये चित्तौड़गढ़ का ही एक स्थान है जो बूंदी के नीचे लगा हुआ है, तो यानी कि बूंदी सीमा पर नहीं है भाई, बूंदी क्या नहीं है, सीमा पर नहीं है। फिर इसके बाद में कोटा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, और झालावाड़ के बाद में मेरे प्यारे बच्चों बांसवाड़ा आ जाएगा, सॉरी बारा आ जाएगा। बारा के बाद में फिर इधर से कोटा, देखो कोटा इधर भी सीमा बना रहा है और कोटा इधर भी सीमा बना रहा है, तो अपन एक बार गिन लिया। फिर सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में अलवर आ जाएगा, अलवर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में यहाँ पर चूरू, चूरू के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में वापस गंगानगर। यानी कि अब मैं नंबरिंग डालता जा रहा हूँ सबके। तो श्री गंगानगर 1, बीकानेर 2 नंबर पर आ गया, जैसलमेर 3 नंबर पर आ गया,
बाड़मेर 4 नंबर पर आ गया, जालोर 6 नंबर पर आ गया, और जालोर आ गया 5 नंबर पर, सॉरी, सिरोही आ गया 6 नंबर पर, 7 नंबर पर उदयपुर आ गया, 8 नंबर पर डूंगरपुर आ गया, 9 नंबर पर बांसवाड़ा आ गया, 10 नंबर पर प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़ आ गया बच्चे 11 नंबर पर। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कोटा की बात करते हैं, कोटा आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 12 नंबर पर, झालावाड़ आ जाएगा बेटा 13 नंबर पर, 12 आ जाएगा बच्चे 14 नंबर पर, और सवाई माधोपुर आ जाएगा 15 नंबर पर, करौली आ जाएगा 16 नंबर पर, धौलपुर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 17 नंबर पर, और भरतपुर आ जाएगा बच्चे 18 नंबर पर। इसके बाद में भरतपुर के बाद में देखो अलवर बना रहा है, तो 18 ये 19 नंबर पर अलवर आ गया। देखो जयपुर भी बना रहा है, छोटी सी सीमा बना रहा है जयपुर, तो जयपुर आ जाएगा बच्चे 20 नंबर पर, और सीकर भी बना रहा है, छोटी सी बना रहा है सीकर भी, तो 21 नंबर पर सीकर आ गया। झुंझुनू आ जाएगा बेटा 21, यानी कि ये 22 नंबर पर आ गया भाई, और चूरू आ जाएगा 23 नंबर पर, और ये यहाँ पर एक छूटा हुआ है भाई, चॉइस थोड़ी है, एक छूट गया कोई ना कोई सा। हाँ दोबारा गिनते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 के बाद में देखो भीलवाड़ा को छोड़ दिया अपन ने, यहाँ पर गिने नहीं ये इसके चक्कर में, तो ये 24 हो गया, 24 रह के 25 हो गया। समझ गए क्या आप लोग? भीलवाड़ा को छोड़ दिया था अपन ने, छूट गया था भीलवाड़ा, यानी कि टोटल बॉर्डर पर कितने हो गए भाई? 25 हो गए भाई। टोटल बॉर्डर पर कितने हो गए? 25 हो गए भाई। दोबारा गिनकर बताऊं क्या? दोबारा गिन लेते भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई। मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूँ भाई, दोबारा गिनेंगे ना, दोबारा नंबरिंग करेंगे, तो कि आप नोट्स बाद में पढ़ो तो आपको पता रहे भाई, ठीक है। हाँ दोबारा नंबरिंग कर देता हूँ पूरी, देखो बेटा आराम से देखना, 11 नंबर तक तो सबको क्लियर है। अब 11 नंबर के बाद में अब देखो भैया ना, 11 नंबर के बाद में 12 नंबर पर आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर कोटा जाएगा बच्चे 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर आपका क्या जाएगा? झालावाड़। 15 नंबर पर 12 जाएगा, सवाई माधोपुर जो है 16 नंबर पे आएगा, करौली 17 नंबर पे आएगा, धौलपुर 18 नंबर पे आएगा, भरतपुर जो है 19 नंबर पर आएगा, अलवर जो है 20 नंबर पर आएगा, और जयपुर 21 नंबर पर आएगा। यहाँ पर सीकर आ जाएगा 22 नंबर पर, झुंझुनू आ जाएगा 23 नंबर पर, चूरू आ जाएगा 24 नंबर पर, और ये आ जाएगा बेटा 25 नंबर पर। यानी कि राजस्थान की जो कुल सीमा है, कुल बॉर्डर है, ये इस पर कितने कितने जिले हैं बच्चे? तो यहाँ पर कितने जिले आएंगे? 25। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि राजस्थान की कुल सीमा पर 25 जिले हैं। कितने जिले बेटा? 25 जिले हैं। तो कुल सीमा पर क्या है? 25 जिले। अब ये टोटल सीमा, कुल सीमा आ गई, कुल सीमा आ गई बच्चे। अब कुल सीमा की बात करें तो कुल सीमा 2 भागों में बटी हुई है। कुल सीमा कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक होती है बच्चे अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले आते हैं बच्चे, 4 जिले आएंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? गंगानगर आ गया बच्चे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ये गंगानगर आ गया, ये गंगानगर आ गया। फिर बीकानेर आ जाएगा बच्चे, ये बीकानेर आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। जैसलमेर आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, और ये बाड़मेर आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है। तो यहां पर पहला जिला कौन सा जाएगा? गंगानगर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा हो जाएगा बच्चे बीकानेर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तीसरा जिला जाएगा जैसलमेर, और चौथा जिला जाएगा बाड़मेर। सही है कि नहीं है? आपसे पूछा जाए कि जो 25 जिले हैं, इन 25 जिलों के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अगर अब आप यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज करेगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले बताओ,
अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अब देखो, मैं ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है यहां पर आराम आराम से समझना। इसने पूछा है कि मुझे केवल वही जिले बताओ जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, अंतरराज्य सीमा का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बीकानेर है, ये बीकानेर और जैसलमेर, देखो ये कोई भारत के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। अब देखो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर इधर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन गंगानगर इधर पंजाब के साथ भी बना रहा है सीमा, तो इसका लेना देना हुआ है कि नहीं हुआ भारत के अन्य राज्य के साथ। इधर जैसे बाड़मेर है, तो बाड़मेर आपको पता है कि इधर पाकिस्तान से बना रहा है और इधर गुजरात से बना रहा है बाड़मेर, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर जो है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। इस तो यहाँ पर 2 जिले हो जाएंगे भाई, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 जिले हो जाएंगे बच्चे। ये समझ रहे होंगे आप, मैं भी आप पूरी लाइनें लिख दूंगा ऐसे कैसे, है ना, अभी समझ लो। अब देखो आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, तो ध्यान से सुनेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कितने जिले बनाएंगे, अब ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या गंगानगर भी बना, सॉरी अंतरराज्य सीमा, सॉरी भाई ये अंतरराज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ लिए अपन। अंतरराज्य सीमा यानी कि 2 राज्यों के बीच जो सीमा होती है उसे अंतरराज्य सीमा कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जो 25 जिले हैं चारों तरफ के, उन 25 जिलों के अंदर बीकानेर और जैसलमेर तो नहीं बनाता अंतरराज्य सीमा, अन्य राज्यों के साथ सीमा। देखो गंगानगर बना रहा है कि नहीं बना रहा अंतरराज्य सीमा, बना रहा है। इधर बाड़मेर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, गुजरात से सीमा बना रहा है। तो यानी कि 25 में से, मेरे प्यारे बच्चों 25 में से माइनस कर दो 2, और 2 कौन कौन से माइनस कर रहे हैं अपन, बीकानेर और जैसलमेर, तो 2 माइनस करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर 23 जिले, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले आते हैं, 23 जिले आते हैं बच्चे। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ केवल अंतरराज्यीय सीमा, केवल अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो केवल अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, केवल अंतरराज्यीय सीमा, अब उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप गंगानगर का पाकिस्तान के साथ लेना देना है कि नहीं है, आप कहोगे सर गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो लेना देना है तो इसको हटाओ कि गंगानगर को हटा दो, बीकानेर तो है ही सही, इसको भी हटा दो, जैसलमेर को भी हटा दो, बाड़मेर देखो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है गुजरात के साथ, तो इसको हटा दो। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 25 में से 4 को बिल्कुल हटा दो। तो 25 की बात करें, टोटल 25 है, इसमें से 4 माइनस करते हैं बेटा, तो ये आ जाएंगे 21। तो 21 जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा पर है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि भारत की कुल सीमा पर 25 जिले बच्चे, भारत की कुल सीमा पर कुल कितने जिले हैं बच्चे, 25 जिले हैं। और ये जो 25 जिले हैं ये भारत की कुल सीमा पर है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले आते हैं बच्चे। कितने जिले आते हैं, 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन आपसे पूछे कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2 ही जिले आते हैं बच्चे। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक तो बीकानेर और जैसलमेर ही आएगा, क्योंकि है ना। इसके बाद में अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि भारत के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर अंतरराज्यीय सीमा यानी कि एक तो बीकानेर और जैसलमेर नहीं बनाता राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ सीमा, सॉरी भारत के अन्य राज्यों की सीमा, तो बीकानेर और जैसलमेर को माइनस कर दिया 2, तो ये 23 हो गए। और केवल अंतरराज्यीय सीमा यानी कि अपन को वही अंतरराज्यीय वाले सीमा वाले जिले बताओ जो सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा पर ही स्थित है। तो 4 है, वो 4 किया तो 21 हो गया। तो अब मैं लिखवा देता हूँ इनको, आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। मैं लिख देता हूँ इनको सबको, देखो भाई ध्यान से समझिएगा, पूरी लाइनें लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए भाई आराम आराम से लिखना है, एक एक लाइन लिख लो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, 4 जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। अब 4 जिले आपको पता है कौन कौन से हैं। अब देखो, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो जिले हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2 जिले हैं। फिर लिखो, अंतरराज्य सीमा। तो अंतरराज्य सीमा की बात है बच्चे। तो अंतरराज्य सीमा पर जो है वो 23 जिले आते हैं। अंतरराज्य सीमा पर कितने जिले आएंगे? 23 जिले। फिर आपसे पूछा जाएगा कि केवल एक सेकंड, केवल देखो भाई कि अब आपसे पूछेगा कि केवल अंतरराज्य सीमा। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर बच्चे 21 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? 21 जिले। और अब आपको पता ही है कि यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं कि राजस्थान की कुल सीमा या फिर अपन कह सकते हैं परिधीय सीमा पर, यानी कि राजस्थान की कुल सीमा या परिधीय सीमा पर 25 जिले आते हैं बच्चे। ये आपको पता है, 25 जिले हैं। तो परिधीय सीमा पर कितने जिले? 25 जिले आते हैं। तो ये अपना हुआ बच्चे, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे अपन अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, यहां तक आप एक बार उतार लीजिएगा इसको। यहां पर आप एक बार इसको उतार लीजिएगा भैया। ठीक है, इसको एक बार आप यहां पर उतार लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल उतार लीजिएगा इसको एक बार यहां पर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ, अब देखिएगा बच्चे, अपन बात करेंगे अब अंतरराज्य सीमा। भाई राजस्थान जो है वो कितने राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है? तो कितने राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाएगा? तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर चर्चा करते हैं अपन। देखो भाई, अपन यहां पर चर्चा करेंगे कि अंतरराज्य सीमा। अब आप सभी को पता है कि अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले थे? 23 जिले। अब इनकी अपन चर्चा करेंगे भी। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं, तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? तो वो थी बच्चे 4850 किलोमीटर। अब देखो, अंतरराज्यीय सीमा भारत के अन्य राज्य यानी कि पंजाब के साथ सीमा बनाएगा। पंजाब के साथ सीमा बनाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं? एक आ जाएगा बच्चे यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा भी क्या बनाएगा? राजस्थान के साथ सीमा बनाएगा। इसके बाद में यूपी, इसके बाद में एमपी, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बच्चे गुजरात। अब सुनो भाई, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 जो राज्य हैं ये राजस्थान के साथ क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। देखो यहां पर, तो यहां पर ध्यान से सुनेगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा
कि यहां पर अंतरराज्यीय सीमा, तो राजस्थान भारत के पांच राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। अब उनको अपन कह सकते हैं पड़ोसी राज्य भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं तो पहला राज्य कौन सा जाएगा, यहां पर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। दूसरा कौन सा जाएगा बच्चे, हरियाणा हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा। तीसरा कौन सा जाएगा बच्चे, यूपी उत्तर प्रदेश। चौथा हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, और पांचवा हो जाएगा बच्चे गुजरात। ये अपन, अब बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पंजाब कितनी सीमा बनाता है ना। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है बच्चों राजस्थान के साथ, और ये सबसे कम है भाई। सबसे कम लंबी सीमा कौन बनाता है, तो पंजाब बनाता है। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाएगा, वो हो जाएगी बच्चे 1600 किलोमीटर, और ये सर्वाधिक होगी बच्चे। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बना रहा है, एमपी। अब दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है, तो दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा बनाएगा बच्चे 1262 किलोमीटर, हरियाणा। 1262 किलोमीटर की दूसरी लंबी सीमा। और यूपी की बात करें बच्चे तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर की सीमा यूपी बनाता है। और गुजरात की बात करें बच्चे तो गुजरात जो है वो 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। कितने बनाएगा, 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात बनाएगा। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अपन और इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा भी। सुनिएगा, पंजाब के साथ पूछा जाता है कि पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन सी जिले सीमा बनाते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर बता रहा हूं भाई, पंजाब के साथ एक तो गंगानगर सीमा बना रहा है। पंजाब के साथ कौन बना रहा है बच्चे, गंगानगर सीमा बना रहा है। पंजाब के साथ हनुमानगढ़ भी सीमा बना रहा है। यानी कि पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं बच्चे। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 2 जिले सीमा बनाते हैं बच्चे। पंजाब के साथ 2 जिले सीमा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ चूरू सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ झुंझुनू सीमा बना रहा है, और हरियाणा के साथ यहाँ पर सीकर सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ यहाँ पर जयपुर सीमा बना रहा है, और हरियाणा के साथ यहाँ पर अलवर सीमा बना रहा है, और हरियाणा के साथ यहाँ पर भरतपुर सीमा बना रहा है। कौन बना रहा है बच्चे, भरतपुर। अब गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 7 जिले सीमा बना रहे हैं। कितने जिले सीमा बना रहे हैं बच्चे, 7 जिले सीमा बना रहे बच्चा। कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 7 जिले सीमा बना रहे हैं। यूपी की बात करें, यूपी के साथ एक तो भरतपुर सीमा बना रहे हैं बच्चे, यूपी के साथ एक धौलपुर सीमा बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यूपी के साथ भरतपुर और धौलपुर क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है बच्चे। ये आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, धौलपुर की बात करें, धौलपुर एमपी के साथ सीमा बनाता है, करौली एमपी के साथ सीमा बनाता है, सवाई माधोपुर एमपी के साथ सीमा बनाता है, कोटा एमपी के साथ सीमा बनाता है, बारां एमपी के साथ सीमा बना रहा है, झालावाड़ एमपी के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पर भीलवाड़ा एमपी के साथ सीमा बना रहा है, चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ सीमा बना रहा है, प्रतापगढ़ एमपी के साथ सीमा बना रहा है, और बांसवाड़ा एमपी के साथ सीमा बना रहा है। तो कुल 10 जिले हो गए बच्चे। कितने जिले हो गए, 10 जिले। कुल कितने जिले हो गए, 10 जिले हो गए भाई। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पर कुल कितने जिले, 10 जिले, और यूपी के साथ 2 जिले। ये आपको ध्यान होना चाहिए भाई।
इसके बाद गुजरात की बात करते बच्चे, तो गुजरात की अगर अपन चर्चा करते हैं तो गुजरात के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो गुजरात के साथ बांसवाड़ा सीमा बना रहा है, डूंगरपुर सीमा बना रहा है, उदयपुर सीमा बना रहा है, सिरोही सीमा बना रहा है, जालौर सीमा बना रहा है और बाड़मेर सीमा बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए भाई। तो 6 जिले गुजरात के साथ लग रहे हैं। अब ध्यान से सुनेगा भाई, आपसे पूछे जाए पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले। हरियाणा के साथ 7 जिले, यूपी के साथ 2 जिले, एमपी के साथ 10 जिले और गुजरात के साथ 6 जिले। आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही है? एक तो जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। हनुमानगढ़ एक पंजाब के साथ भी बना रहा है, हनुमानगढ़ एक हरियाणा के साथ भी बना रहा है। तो एक विशेषता अलग हो जाती है इसकी। ये इसकी क्या हो गई? ये एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। इसके बाद में भरतपुर देखो, भरतपुर को यहाँ पर अपन देखते हैं, भरतपुर हरियाणा से भी सीमा बना रहा है और यूपी से बना रहा है। यानी कि भरतपुर ऐसा जिला है राजस्थान का जो भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। धौलपुर भी देख लो, धौलपुर यूपी के साथ भी बना रहा है और धौलपुर एमपी के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ये भी एक अन्य विशेषता हो गई इसकी। बांसवाड़ा की बात करते बच्चे, तो बांसवाड़ा देखो गुजरात से भी सीमा बना रहा है और बांसवाड़ा एमपी से भी सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर ये भी दोनों। तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो भारत के अन्य 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए। चले भाई, यहां तक आपका सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? चले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो भाई, यहां तक उतार लीजिएगा एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखिएगा भाई, हेडिंग आप लगा सकते हो, राजस्थान के कौन कौन से जिले भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनेगा भाई, आराम से समझेगा कि जैसे एक तो हो गया भाई अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो बच्चे हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है। ये एक इसकी अच्छी विशेषता हो गई। तो एक जिलाती हो गया। दूसरा भरतपुर, भरतपुर मेरे प्यारे बच्चे हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है और भरतपुर यूपी के साथ भी बना रहा है। तीसरा धौलपुर, देखो धौलपुर की बात करें तो धौलपुर यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है और धौलपुर एमपी के साथ भी सीमा बना रहा है। 4 नंबर पर आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एमपी के साथ सीमा बना रहा है और बांसवाड़ा गुजरात के साथ सीमा बना रहा है। तो यहां पर 4 ऐसे जिले हैं जो भारत के 2 अन्य जिलों के साथ क्या बनाते हैं बच्चे? सीमा बनाते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे तो ध्यान से सुनेगा। पीछे एक बार डायग्राम में एक बात और बता रहा हूं मैं। देखो यहां पर एक 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जैसे हरियाणा, सॉरी एक सेकंड रुको भैया। 2 जिले ऐसे हैं जैसे श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर ऐसा जिला है कि ये जो जिला है ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है और ये बना रहा है पंजाब के साथ। यानी कि ये एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है अन्य देश के साथ और ये अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि
राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। जैसे एक तो हो गया श्रीगंगानगर, एक हो जाएगा बच्चे बाड़मेर। तो बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है और ये अपने गुजरात के साथ भी बना रहा है। तो यहाँ पर दो जिले ये हो गए, इनको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, देखेगा राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो भाई राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो देखो, एक तो हो जाएगा कौन, श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर आपका बनाता है पाकिस्तान से सीमा, और किससे बनाता है बच्चे, पंजाब से। ऐसे दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। और बाड़मेर बनाता है बच्चे पाकिस्तान के साथ सीमा और गुजरात के साथ सीमा। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर और बाड़मेर जो है वो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। बिल्कुल एक बार आप इसको देख लीजिएगा भाई। ठीक है, हाँ, एक बार इसको आप लिख लीजिए कैसे कैसे। चले भाई, देखेगा अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन चलते भी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, स्टार बनाकर स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार लगा लीजिएगा। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा की, अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा। देखो, अंतरराज्यीय सीमा पर बहुत सारे जिले हैं और इन जिलों में जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है, बड़ी सीमा, एक होता है भाई छोटी सीमा। छोटी सीमा, तो बड़ी सीमा कौन बना रहा है, तो बड़ी सीमा झालावाड़ बनाता है भाई। सबसे लंबी सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, झालावाड़। और ये किसके साथ बनाएगा, एमपी के साथ। सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, बाड़मेर बनाएगा बच्ची। और बाड़मेर जो बनाएगा वो गुजरात के साथ, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, झालावाड़ बना रहा है सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा, और अंतरराज्यीय सीमा की सबसे छोटी बाड़मेर बना रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इसी के साथ एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, यहाँ पर एक बड़ी सी आप हेडिंग लगा सकते हो, राजस्थान के पड़ोसी राज्य। राजस्थान के पड़ोसी राज्य व सीमा। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर कुछ बॉक्स बना रहा हूं।
ये कुछ बॉक्स बना रहा हूं बच्चे। एक सेकेंड, थोड़ा सा बॉक्स सीधा नहीं है, देखिएगा बच्चे। देखो भाई, इधर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, एक पूरा एक फ्लो चार्ट में बात करेंगे अपन, इसमें अपन बहुत कुछ बातें करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। यहां पर सुनो भाई, यहां पर बोल रहा हूं मैं पंजाब। अब देखो पंजाब के साथ इधर तो पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा बॉक्स को अच्छे से तरीके से बनाते हैं भाई। यहां पर एक चीज लिखेंगे अपन, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य, यहां पर लिखेंगे पड़ोसी राज्य की सीमा, ठीक है। पड़ोसी राज्य की सीमा, पड़ोसी राज्य की सीमा व छूते हुए राज्य के जिले, सीमा पर जिले, ऐसे लिखो। यहां पर लिखेंगे राज्य की सीमा को, राज्य की सीमा, राज्य की सीमा को छूते छूते पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य के जिले। अब सुनो भाई, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र सब्र रखो मेरे प्यारे बच्चों। देखो पंजाब है, जैसे अभी अभी अपन ने देखा था, पीछे आओ, देखो पीछे आओ। यहां पर मैंने कहा था कि पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, देखो पंजाब के साथ जो है, पंजाब के साथ राज्य, राज्य की सीमा पर स्थित जिले, तो एक तो जाएगा कौन, एक तो जाएगा गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। एक हो जाएगा यहां पर हनुमानगढ़। ये तो हो गए कि राजस्थान के दो जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। अब पंजाब के, देखिए राज्य की सीमा को छूते हुए पड़ोसी राज्य के जिले, अब पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के जिले को छूते हैं भाई, तो पंजाब के कौन कौन से जिले, तो ध्यान से समझेगा भाई, यहां पर ध्यान से समझेगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो फाजिल्का, फाजिल्का, फाजिल्का और एक है मुक्तसर, मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर, तो सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ मुक्तसर बनाता है। तो यहां पर मैंने सर्वाधिक लिख दिया, सर्वाधिक लंबी कौन बना रहा है, मुक्तसर, और ये क्या बना रहा है, न्यूनतम, तो ये न्यून बना रहा है भाई, ये कम बना रहा है। जैसे इधर अगर अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो गंगानगर सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है पंजाब के साथ, और हनुमानगढ़ क्या बनाता है, न्यूनतम हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए भी, लिख लिया। तो अपन ने एक पंजाब का मैटर तो यहां पर सोल्व किया। इसके बाद यहां पर आएंगे बच्चे हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले, आप सभी को पता है कि हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले लगेंगे, अभी अभी मैंने आपको पूरा बताया था भाई। हरियाणा के साथ एक हनुमानगढ़ लगेगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, हनुमानगढ़ लग गया, चूरू लग गया, चूरू के बाद में झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, जयपुर हो गया,
ठीक है, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, अलवर के बाद में भरतपुर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले हो गए। ठीक है, सबसे कम सीमा बनाता है जयपुर, बिल्कुल छोटी सी न्यूनतम सीमा, बिल्कुल न्यून सीमा, सबसे कम, कम लिख देता हूं यहां पर, है ना, कम, सबसे कम ये। और सबसे ज्यादा हनुमानगढ़। सर्वाधिक कौन बना रहा है बच्चे? तो सर्वाधिक बना रहा है हनुमानगढ़, ये बताना चाहिए। तो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ राजस्थान का जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि सबसे कम जयपुर बनाता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो देखो हरियाणा के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक तो आएगा बच्चे सिरसा, सिरसा, और सिरसा सबसे लंबी सीमा बनाता है अभी, सर्वाधिक। सिरसा सर्वाधिक सीमा बनाता है। सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद। अब फतेहाबाद की बात करते हैं तो फतेहाबाद जो है न्यूनतम सीमा बनाता है, सबसे कम लंबी सीमा बनाता है फतेहाबाद। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, हिसार, भिवानी, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी, रेवाड़ी, और फिर हो जाएगा मेवात। तो ये जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये तो बात यहां पर अपन ने करी हुई। इसके बाद में एमपी की बात करते हैं। तो एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी से आप सभी को पता है कि भरतपुर और यहां पर धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर यहां पर, और भरतपुर सर्वाधिक लंबी सीमा, और ये न्यून सीमा कौन बना रहा है? धौलपुर। इसके बाद में इसमें मथुरा, मथुरा और आगरा। मथुरा मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा सबसे कम और आगरा सर्वाधिक, सर्वाधिक लंबी और ये न्यून। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने 3 राज्यों का तो किया, अब 5 है तो 2 और बचे। तो एक बार आप यहां तक उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक बार आप यहां तक उतारिएगा। उतारिए भाई। अब चलते हैं अपन आगे, देखेगा भाई। यहीं पर मैं वापस देखेगा बच्चे, यहां पर मैं अपन वही पड़ोसी राज्य लिखेंगे, फिर यहां पर अपन ये पर। तो देखो भाई, यहां पर एमपी के बाद में एमपी लिखेंगे, और एमपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं भाई? एमपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो एमपी के साथ आपको पता है कि एमपी के साथ कौन कौन से लगेंगे। जैसे धौलपुर हो गया, धौलपुर हो गया। यहां पर आ जाओ अब करौली, करौली के बाद में मेरे प्यारे बच्चों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में नीचे आते हैं बच्चे, तो सवाई माधोपुर के बाद में कोटा आ जाता है, कोटा के बाद में बारा आ जाता है, बारा के बाद में झालावाड़ आ जाता है, झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा आ जाता है, और भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़ आ जाता है, चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा आ जाता है। तो यहां पर अगर मैं सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की है भाई, यहां पर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं मैं ना, आप लिख लेना। सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है भाई? झालावाड़। और सबसे न्यूनतम सीमा कौन बना रहा है यहां पर? तो भीलवाड़ा। तो सबसे न्यूनतम सीमा जो है एमपी के साथ भीलवाड़ा बनाता है। ठीक है,
अब देखो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो एमपी के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो एमपी के जैसे मुरैना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, गुना, राजगढ़, राजगढ़, आगरा, आगरा, आगरा के बाद में मालवा, मालवा के बाद में मंदसौर, मंदसौर के बाद में नीमच, नीमच के बाद में रतलाम, रतलाम, रतलाम के बाद में झाबुआ। अब देखो यहां पर अगर मैं मुरैना की बात करें तो मुरैना सर्वाधिक सीमा बनाता है भाई राजस्थान के साथ। मुरैना ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि सबसे कम बनाता है झाबुआ, न्यूनतम सीमा। झाबुआ क्या बनाता है बच्चे? न्यूनतम सीमा बनाता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो आ जाता है बच्चे गुजरात, गुजरात। और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हो गया। इसके बाद में आप सभी को पता है डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर के बाद में यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही, जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। और यहां पर बाड़मेर सबसे न्यून सीमा बनाता है भी, सबसे न्यून, सबसे कम बनाता है बाड़मेर। बाड़मेर जो है गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा उदयपुर का गया, उदयपुर बनाता है भी, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बना रहा है बच्चे? उदयपुर बना रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर दाहोद, गुजरात का एक स्थान है दाहोद जो सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। दाहोद हो गया, महिसार हो गया, महिसार, दाहोद, महिसार, अरावली, साबरकांठा, ये सब जिले हैं। साबरकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा, 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 साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कच्छ लगाता है भाई, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? कच्छ जिला लगाता है भाई, कच्छ लगाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए अपने 5 राज्य और उनके साथ जो सीमाएं बनती है राजस्थान की, और उनकी सीमा राजस्थान के साथ जो बनती है भी। तो आप एक बार इसको उतार लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से अगर पूरा कोर्स कर लेते हो, पूरा राजस्थान ज्योग्राफी की छोटी से छोटी चीजें मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन ही मत लेना, सारी चीजें बताऊंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा भाई, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना कि अंतरराज्यीय सीमा। सुनो, देखो भाई, राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और
ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। भाई ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं, जैसे अजमेर हो गया, मतलब अपन को ये से जिले बताना जो बिल्कुल लॉक्ड जिले हैं, लॉक्ड जिले जिसको अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल उनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय। तो अजमेर हो गया, एक टोंक हो गया, टोंक भी किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है बच्चे, और एक हो जाएगा इसी के साथ दौसा, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। एक हो जाएगा बच्चे बूंदी, ये भी किसी के साथ क्या नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। समझ में आया? एक अजमेर के साथ लगा हुआ है राजसमंद, राजसमंद, तो राजसमंद भी किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है पाली। पाली वो जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा, और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। इसके साथ जोधपुर की बात करते हैं, तो जोधपुर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। और इसके साथ नागौर की बात करते हैं, तो नागौर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। तो ये जितने भी जिले मैंने आपको बताए, ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राज्यीय, ये मतलब बिल्कुल लॉक्ड जिले बोल सकते हैं इसको, लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है ये अपन इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं। इसी के साथ एक स्टार बनाकर और बता रहा हूं कि राजस्थान का पाली जिला, जो राजस्थान का जो पाली जिला है, कलर अलग ले लेते हैं, इंक। देखो राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ, जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जैसे पाली की बात करें तो पाली ऐसा है मेरे में, इस तरीके से दिखता है पाली पूरा का पूरा। और पाली से देखो अजमेर भी लगता है, अजमेर सीमा बनाता है। ये पाली से कौन बना रहा है, अजमेर भी सीमा बना रहा है। पाली के साथ और कौन लगेंगे भाई, राजसमंद भी सीमा बना रहा है पाली के साथ। पाली के साथ अगर मैं बात करता हूं तो उदयपुर भी सीमा बना रहा है, उदयपुर भी सीमा बना रहा है। पाली के साथ अगर अपन बात करें, सिरोही भी सीमा बना रहा है। पाली के साथ अगर मैं बात करूं, जालोर भी सीमा बना रहा है। पाली के साथ अगर मैं बात करूं, बाड़मेर भी सीमा बना रहा है। और पाली के साथ अगर मैं बात करता हूं, जोधपुर भी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया, जालोर रह गया, अजमेर रह गया, नागौर, नागौर, नागौर भी सीमा बना रहा है भाई। तो पाली के साथ ये 8 जिले हैं जो पाली के साथ क्या बनाते हैं बच्चे, सीमा बनाते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो पाली के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक उतार लिया आपने सबने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चले आगे देखेगा भाई। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो चर्चा ये करते हैं कि जैसे मान लो कि राजस्थान की जो आकृति है कैसी मानी गई, पतंगाकार। तो मैंने क्या बना दिया, ये पतंगाकार राजस्थान को बना दिया भाई।
अब मैंने आपसे कह रखा है बच्चे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है बच्चे कितनी होगी। ये उत्तरी भाग हो जाएगा, ये दक्षिणी भाग हो जाएगा, ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। और ये पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई। तो यहाँ पर 826 किलोमीटर मैंने आपको लिखवा दी थी कि उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर, और जबकि पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई 869 किलोमीटर। ये बात अपन ने कर दी थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक और अलग चीज बताने वाला हूं, और अलग चीज क्या है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं तिर्यक खींच रहा हूं, तिर्यक, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा हो गई, ये कौन सी हो गई, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, और ये कौन सी गई, और ये उत्तर पूर्वी दिशा हो गई। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। समझ में आ रहा है। ये स्टार्ट होता है बच्चे बीकानेर से, और स्टार्ट यहां पर खत्म कहां पर होगा, झालावाड़ में। झालावाड़। इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये झुंझुनू से स्टार्ट होगा, झुंझुनू, और ये पर खत्म होगा ये सिरोही से। और आपको पता है कि ये यहां से तो ये तो जैसलमेर हो जाएगा, ये धौलपुर हो ही जाएगा, आपको सबको पता है। ये आपका गंगानगर हो ही जाएगा, सबको पता है, और ये बांसवाड़ा हो जाएगा। तो देखो यहां से ये जो तिर्यक मैंने खींचा है, तो ये तिर्यक की बात करें तो ये झुंझुनू से लेकर सिरोही तक जो ये तिर्यक है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कुल लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कुल लंबाई जो है वो आपके मेरे प्यारे बच्चों 784 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम यानी कि झुंझुनू से लेकर सिरोही तक जो तिर्यक बनता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं उत्तर पश्चिम से झालावाड़ यानी कि बीकानेर से झालावाड़ के मध्य की ये जो लंबाई है, ये लंबाई हो जाएगी बच्चे यहां पर 850। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये भी अपन को पूछा जा सकता है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो ये अपना परिचय वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वही टॉपिक अपन बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।